नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा कोची शिपयार्ड के बारे में। तो आज का जो स्टॉक है वो कोची शिपयार्ड के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी किया, उसके बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के बारे में एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिएगा, क्योंकि इस कंपनी का फ्यूचर क्या है। क्योंकि ये एक गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते कंपनी का परफॉर्मेंस एक अच्छा खासा लेवल ब्रेकआउट होने का कोशिश कर रहा है। तो मैं वो भी आपको टेक्निकली दिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं इस कंपनी के डिटेल्स भी आपके सामने डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है, कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी है कोची शिपयार्ड। आप सभी जानते हैं कोची शिपयार्ड जो है वो एक्चुअली शिप मतलब तैयार करने वाला कंपनी है। तो जितने सारे देखिए आप शिप देखते हैं, जैसे डिफेंस सेक्टर के बहुत सारे शिप्स देखते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका चलो मैं एक बार आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं जितने सारे डिफेंस सेक्टर में, यहाँ पे जो डिफेंस सेक्टर में और भी बहुत सारे यहाँ पे शिप्स का जो जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो तैयार करते हैं, वो इसी कंपनी बनाते हैं। देखिए सिर्फ यही कंपनी नहीं है, और भी बहुत सारे कंपनीज है। तो उसका डिटेल्स आप देख सकते हैं। देखिए पूरा डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है, आप एक एक करके पिक्चर देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादातर जो शिप्स है वो डिफेंस सेक्टर में बनाए जाते हैं। देखिए आप एक चीज़ जरूर समझ लेना, इंडियन गवर्नमेंट जो चाहते हैं डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसलिए देखिए मतलब BHEL, मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। साथ ही साथ आप देखेंगे तो और भी बहुत जितने सारे डिफेंस कंपनी के साथ जुड़े हुए मतलब सॉरी डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनीज है, वो भी कितने शानदार यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो कोची शिपयार्ड भी अच्छा खासा काम कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर के ऊपर स्ट्रांग हो तो। क्योंकि देखिए डिफेंस सेक्टर जितना स्ट्रांग होगा तो इस तरीके से प्रोडक्ट का जरूरत उतना उतना ही ज़्यादा यहाँ पे लगने वाले हैं। तो इसको तैयार करने में ज़्यादा से ज़्यादा टेंडर मिलेगा, और उस टेंडर के बेसिस से कंपनी का ग्रोथ भी होगा। तो अभी इस गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश करना है कि नहीं करना है, वो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ दिखाने के बाद ही आपको पता चलेगा, मतलब कुछ चीज़ देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो चलो मैं एक एक करके सारी डिटेल्स आपको बता देता हूँ। तो कंपनी का सबसे पहले जो मैं अपडेट आपको दिखाऊंगा वो है, यहाँ पे देखिए शिप बिल्डिंग्स, मतलब शिप बनाने वाला जितने सारे कंपनी है यहाँ पे देखिए। जो मेजोगन डक है वो नंबर 1 है। उसके बाद कोची शिपयार्ड है। तो कोची शिपयार्ड का मार्केट कैप देखिए 5,000 करोड़ है, मतलब बहुत छोटा कंपनी है। पहले इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, कंपनी बहुत छोटा है। और इस छोटे कंपनी के ऊपर निवेश करना मतलब रिक्सी गेम आपको खेलना होगा। अगर रिक्सी प्लेयर है तभी इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करना, नहीं तो आप इस कंपनी से अवॉइड कर लेना। तो आप देखेंगे तो कोची शिपयार्ड जो है वो, जो टोटल इसका मार्केट कैप है कितना, 5,000 करोड़ का। और इस कंपनी का देखिए पैरामीटर्स आप देखेंगे तो कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत कम है, अच्छी बात है। और साथ ही साथ आप देखेंगे रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही बेस्ट लेवल में देखने को मिला, एक एवरेज लेवल में देखने को मिला। हाँ, आपको देखना है कंपनी का कर्जा कितना है। देखिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते कंपनी का जो कर्जा है उसके हिसाब से आप कंपनी का इनकम जो है वो सेम टू सेम देखने को मिला, तो ये एक अच्छी बात है। कंपनी जितना इनकम कर रहा है उसके बेसिस से ही कंपनी का कर्जा है, मतलब कंपनी कल चाहे तो वो कर्जा मिटा सकते हैं। हाथ में कैश भी जबरदस्त है, करीबन 1,190 करोड़ के आसपास कंपनी का हाथ में कैश भी है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है कोई भी कंपनी के लिए, क्योंकि हाथ में जब कैश होता है, मतलब फ्री कैश होता है, वो पैसे को वो कंपनी किसी भी मतलब बिजनेस के किसी भी पर्पस में वो यूज कर सकते हैं। तो कंपनी के बाकी डिटेल्स आप देखेंगे, जैसे कंपनी का आ, देखा जाए तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर 45 है, अच्छी बात है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 14 1.1, पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। इन्वेंटरी डीजे, तो इन्वेंटरी डे जो है वो 68 डेज, मतलब एक प्रोडक्ट बनाने के बाद मार्केट में बेचने तक कंपनी का टाइम पीरियड लग रहा है 68 डेज। और कंपनी का जो डेटोस डे है वो 44 डेज है। तो 44.6 डेज कंपनी हाथ में पैसा आ रहा है 44 डेज के बाद। तो कंपनी के देखिए एंटरप्राइजेस वैल्यूज जो है वो 2,400 है। तो कंपनी के देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस का ग्रोथ यहाँ पे बहुत कम दिखा। हाँ, सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक है, चलो 17% का सेल्स ग्रोथ है, खराब नहीं है, एक एवरेज मैं जरूर कहूँगा। मगर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बहुत कम है। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 1.53 रुपीज़ खर्चा करना पड़ रहा है।
थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यूएशन हाई हाई देखने को मिला थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए कंपनी का जो वैल्यूएशन के बारे में बात कर रहा हूँ, वो अगर आपको यहाँ पे कंपेयर करना ही है बाकी कंपनी के साथ, आप देखेंगे तो मेजोगन जो है उसका डेप्थ 0 है, मगर कोची सीपेट का डेप्थ 0.12% है। चलो छोटा मोटा डेप्थ है, कोई बात नहीं। तो इसका कंपटीटर के हिसाब से कंपनी का डेप्थ देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे मतलब ज़्यादा देखने को मिला नंबर 1 पोजीशन से। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी अदर देन कंपनी से थोड़ा सा वीक है, और कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स भी कंपनी में एक एक लेवल में है। साथ ही साथ पी रेशियो भी बहुत कम है, मतलब कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे वीक देखने को मिला। तो अभी देखने कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखिए आप देखेंगे तो लगातार कंपनी प्रॉफिट कर रहा है। तो कंपनी का सेल्स देखिए किस तरीके से हुआ है, लगातार कंपनी का सेल्स बढ़ते गए, तो एक अच्छी बात है। कोई भी कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है और साथ ही साथ कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखे हुए है, और कंपनी का जो डेप्थ है, मतलब जो कर्जा है, उसके बेसिस से कंपनी को इंटरेस्ट भी कम देना पड़ रहा है। ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगा नेट प्रॉफिट में। तो नेट प्रॉफिट ही आपको बता देंगे कि कंपनी का हालत अभी किस दिशा में जा रहा है। देखिए 2011 में कंपनी का टोटल इनकम हुआ था 228 करोड़, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज वो बन चुके हैं 587 करोड़। तो अच्छी बात है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हमेशा पॉजिटिव में रहा हुआ, और साथ ही साथ ग्रोथ भी हो रहा है धीरे धीरे करके। तो कंपनी ने आपको रिटर्न क्या दिया, देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है। इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको जल्द से जल्द रिटर्न मिल जाएगा, और रिटर्न बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, ऐसे सोचकर कभी भी निवेश मत करिएगा। एक दो कंपनी मिल जाएगा जहाँ पे आपको रिटर्न जबरदस्त दिया है, बाकी सारे गवर्नमेंट कंपनी में आपको हालत इस तरीके से दिखेगा। तो आप कहेंगे सर इस कंपनी में निवेश करने से क्या फायदा, चलो वो फायदा भी आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे कंपनी डिविडेंड, कंपनी साल भर में 2-3 बार करके डिविडेंड देते रहते हैं। इस बार भी कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 21 सितंबर कंपनी 3.75 रुपीज का डिविडेंड यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके हैं। आपको 27 के बाद आपको डिविडेंड मिल जाएगा, आपका डीमेट अकाउंट में, सॉरी आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। और यहाँ पे 21 सितंबर का जो टोटल डिविडेंड है, वो डिविडेंड आपको चाहिए, मतलब आपके इस कंपनी के ऊपर शेयर नहीं है और आप इस डिविडेंड को चाहते हैं, तो ऑब्वियसली एक दिन पहले मतलब 20 सितंबर में आपको इस कंपनी का हिस्सेदारी खरीदना होगा। देखिए कंपनी साल भर में एक दो बार नहीं, तीन तीन चार चार बार यहाँ पे डिविडेंड भी देते रहते हैं। तो यही एक खासियत है इस मतलब कंपनी का। कंपनी लगातार आपको डिविडेंड देते रहेंगे तो उससे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। देखिए बहुत सारे लोगों के मन में ये भी मतलब कंफ्यूजन है, सर डिविडेंड से क्या होगा। मान के चलिए आपने इस कंपनी का शेयर 300 रुपयों में खरीदारी किए, और कंपनी लगातार आपको डिविडेंड दिया, और देखा जाए तो आपको 5-6 सालों में आपका जो 300 रुपये का डिविडेंड, वो आपको डिविडेंड के हिसाब से मिल गया। तो आपने जो बाइंग लेवल था, आपने जिस जिस पैसे देकर बाई किया था, वो तो फ्री हो गया। अब जितना प्रॉफिट होगा वो आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो डिविडेंड से भी एक्स्ट्रा बेनिफिट कमाए जा सकते हैं। हाँ, डिविडेंड जब कंपनी देते हैं तो उनमें से कंपनी का ग्रोथ थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो देखेंगे तो कंपनी ने लगातार कैश फ्लो को भी पॉजिटिव रखा, पहले तो नेगेटिव था और कोविड के सिचुएशन से पहले थोड़ा सा नेगेटिव था। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास ही सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है 72%, और इसका प्रोमोटर कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही इसकी हिस्सेदारी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट के पास ही इसकी हिस्सेदारी है। और यहाँ पे देखिए DIIS और FIS मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, दोनों के पास छोटा मोटा निवेश है, ऐसे ज़्यादा निवेश नहीं है। DS के पास ज़्यादा था, वो अभी स्टेक कम कर चुके हैं। पब्लिक इस कंपनी के ऊपर धमाका कर चुके हैं, क्योंकि 10% था, अभी 20% निवेश कर रखा है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ही यहाँ पे हिस्सेदारी ज़्यादा से ज़्यादा खरीद के रखा है। अभी जो चीज़ आपको देखना है, इस कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से देखा जाए तो 27% आपको लॉसेस दिया। अगर इसका चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर दूं तो आपको नजरिया कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिया, यहाँ पे इसका हाई हुआ था करीबन करीबन 600 के आसपास। तो 600 के आसपास यहाँ पे हाई देखने को मिला था, और इस 600 के बाद यहाँ पे देखिए लगातार गिरते गए और फिर से रिकवरी करने का कोशिश किया। और ये जो लेवल है करीबन 480 का लेवल, मतलब प्रीवियस जो लेवल है उसको तोड़ने का कोशिश किया, मगर उसके बाद कोविड सिचुएशन आया और स्टॉक में गिरावट होने के बाद कंपनी का प्राइस आ गया था करीबन करीबन 200 के आसपास। तो 600 में चलने वाला कंपनी 200 में आ जाना कोई अच्छी बात तो नहीं है। फिर भी कंपनी कोशिश किया,
मतलब फिर से रिकवरी करने के लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना, और यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस बनाने के लिए जा रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है और यहाँ पे 480 लेवल को तोड़ता है तो एक नया मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से मेरे पास तो इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। आप इस कंपनी के डिविडेंड के लिए निवेश करना चाहते हैं तो इस डेट को याद रखना, 21 सितंबर से पहले, मतलब 20 सितंबर से पहले आपको डिविडेंड सॉरी इस कंपनी का शेयर खरीदारी करना होगा, तभी आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट एक नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।